बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अहम बैठक 23 अगस्त को अहम बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा भी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 23 अगस्त को अहम बैठक मायावती ने कॉल की। मुख्य जोन इंचार्ज, जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बामसेव के पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। संगठन विस्तार, बूथ गठन को लेकर चर्चा, इसके अलावा कैडर को लेकर क्या तैयारियां होंगी, कैसे उसे मजबूत किया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती। 23 अगस्त को अहम बैठक बुलाई है। तमाम बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक है। इसमें मुख्य जोन इंचार्ज शामिल होंगे, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, बामसेव के अधिकारी इसमें पदाधिकारी पहुंचेंगे। बूथ गठन के साथ कैडर कैंप पर चर्चा होगी और लगातार मायावती मंडलवार जो बैठकें हैं वो कर रही हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं, संगठन विस्तार पर चर्चा कर रही हैं। अहम बैठक 23 अगस्त को मायावती 2024 की तैयारियों को लेकर अपने पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगी। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिकेत, बसपा भी मैदान में है, मिशन 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। अहम बैठक बुलाई है बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 अगस्त को। क्या क्या खास रहने वाला है, किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, चूंकि कैडर की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए, संगठन विस्तार के लिए ये बैठक बहुत अहम। देखिए पूजा, अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों की, तो हालांकि अगर बात की समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पहले ही पीडीए को लेकर आगे चल रही है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी यह प्रयास कर रही है कि कैसे लोकसभा के चुनावों में अपने लिए जीत सुनिश्चित करनी है। तो तमाम ऐसे जो प्रयास है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पूजा मायावती की, तो कहीं ना कहीं मायावती भी अब जमीन पर उतरने का काम कर रही है और ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाए ताकि लोकसभा के चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी को एक बड़ा जनाधिकार मिल पाए। हालांकि अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टी में संगठन विस्तार को लेकर भी अब चर्चा करती हुई नजर आ रही है और उसी को लेकर कल मायावती ने ये महत्वपूर्ण कल बैठक बुलाई है पूजा। और कल ये उनके लखनऊ के पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक आहूत की गई है। हालांकि अगर बात की जाए पूजा इस बैठक में, तो तमाम बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें यह भी समीक्षा की जाएगी कि आगामी लोकसभा के चुनावों में आखिर पार्टी किसको प्रत्याशी बनाए, क्योंकि ये बेहद आवश्यक है कि जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों की अगर पूजा बात की जाए, तो हर राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहा है कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव है उसमें एक बड़ा जनाधिकार उनको मिल पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं थर्ड नंबर पर जो बसपा सुप्रीमो मायावती है वो चल रही है वर्तमान स्थिति में। हालांकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों में उनकी स्थिति क्या रहती है, वो जब जनता वोट करेगी उसके बाद ही, जब फैसले आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए सियासी रणनीति की, तो वो कहीं ना कहीं पूजा मायावती तैयार करती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात हो या संगठन विस्तार की बात हो, तो तमाम ऐसे प्रयास, तमाम ऐसे समीकरण बैठाने का प्रयास अब बसपा सुप्रीमो मायावती पूजा करती हुई नजर आ रही है। इस समय जरा बताएं स्थिति क्या है, क्योंकि बसपा कह सकते हैं कि इस समय रसातल में है। उसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। किस तरह के प्रयास होते नजर आ रहे हैं बसपा के स्तर पर, चूंकि मायावती समय समय पर एक्टिव होती हैं, फिर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करती हैं और उन्हें निर्देश देती हैं। अब बिल्कुल देखिए पूजा, अगर बात की जाए मायावती की, तो यकीनन तौर पर अगर बात की जाए तो एक कुशल राजनीतिक कार्य उनको कहा जा सकता है। और यही कारण है कि अगर पिछले चुनावों को अगर आप उठाकर देखें, तो चाहे गठबंधन में भी अगर मायावती ने चुनाव लड़ा, तो उन्हें कहीं भी नुकसान होता हुआ नहीं दिखा है। और यही कारण है कि आज जब लोकसभा के चुनाव थोड़ा सा नजदीक रह गए हैं, अब ऐसे में उनकी सरगर्मी, उनकी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए मायावती की पूजा, तो उन्होंने पहले ही अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होता है, अगर उस राज्य में किसी भी पार्टी को समर्थन करना पड़ेगा, तो मायावती को साफ तौर पर समर्थन करती हुई नजर आएंगे। और यही साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि मायावती के स्टेटमेंट से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर लोकसभा के चुनावों में केंद्र में अगर एनडीए अगर बढ़त बढ़ा के चलता है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती का उनको समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन लेके चल रहा है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर इंडिया गठबंधन आगे जाता है, बढ़त बनाता है एनडीए से, तो क्या मायावती उस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, तो ये देखना, हालांकि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद देखना बेहद दिलचस्प होगा पूजा। लेकिन अगर बात की जाए मायावती की, तो उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि जो भी विजेता होगा, जो भी जीत निश्चित कर पाएगा, उसके साथ उसके समर्थन में बसपा जाती हुई नजर आएगी पूजा। अनिकेत, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठजोड़ था बसपा का, लेकिन नतीजा सिफर रहा।
अकेले चलना क्या ज्यादा बेहतर है बसपा के लिए, या फिर बनस्पत किसी के साथ गठबंधन करती और तब मैदान में उतरती? बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए तो ये सियासी समीकरण है, और ये सियासी समीकरण कब बदल जाएंगे इसका फैसला जनता करती है। और यही कारण है कि अब जब लोकसभा के चुनाव है तो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को ये डर जरूर सता रहा है कि आखिर जनता किसके साथ जाएगी, जनता किसको चुनेगी। लेकिन अगर बात की जाए अपने अपने राजनीतिक दलों की, तो सब प्रयास यही कर रहे हैं कि एक बड़ा जनाधिकार अपने साथ लाया जाए। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, फिर वो चाहे प्रदेश सरकार की बात हो या केंद्रीय नेतृत्व की बात हो, कि 80 लोकसभा जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। वहीं अगर बात की जाए पूजा अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, तो वो भी ये दावा कर रहे हैं कि 80 हटाओ बीजेपी हटाओ। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो नारे हैं, जो बयानबाजी है, वो सामने आ रही है। हालांकि जनता किसको चुनेगी ये आगामी जो लोकसभा के जो नतीजे होंगे वो बताएंगे। फिलहाल अगर बात की जाए, जो सियासी समीकरण है वो सभी राजनीतिक दल बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मायावती भी अब उस दौड़ में शामिल हो गई है। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में अंदर समीक्षा करती हुई नजर आएंगी। तमाम ये प्रयास करेंगे कि किसको पार्टी के लिए चुना जाए, लोकसभा में किसको टिकट दिया जाए, ताकि वो पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित कर पाए। हालांकि ये बात की जाए अगर मायावती की, तो पिछले चुनावों में अगर वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके भी अगर उनको देखा जाए, तो उनका गठबंधन में उनको कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया था। जो नुकसान हुआ वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही हुआ था। अब ऐसे में अलग अलग जो चलने की जो राह है, शायद ये सियासी जो दलों ने ये पिछले चुनावों में गठबंधन करके एक बात तो देख लिया, कहीं ना कहीं गठबंधन से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि अब मायावती ने अकेले राह पकड़ ली और एकला चलो की राह पर अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो लिया है। हालांकि इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर कुछ सीटें लेकर आती है अगर उत्तर प्रदेश में, तो शायद वो एनडीए या फिर इंडिया को समर्थन करती हुई नजर आएगी। फिलहाल ये सियासी समीकरण ऊंट किस करवट बैठेगा लोकसभा के चुनावों में, ये आने वाले नतीजों में तय हो पाएगा पूजा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो सभी ये दल ये प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग इन्वेंशन, अलग अलग समीकरण, अलग अलग सियासी समीकरण बैठाए जाए, ताकि जो लोकसभा में जो चुनाव है, जिस तरह से दावा अलग अलग दलों से किया जा रहा है, उस दावे को खरा उतारा जा सके, उसे धरातल, उसे मूर्त रूप दिया जा सके। हालांकि अगर बात की जाए वर्तमान समय की पूजा, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस रेस में सबसे आगे चल रही है। हालांकि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है बेहद कम समय रह गया है, और अब सभी पार्टी प्रयास कर रही है कि एक बड़ा जनाधिकार अपने साथ जोड़ा जाए। उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो समीकरण है, जो प्रयास है, वो किए जा रहे हैं पूजा। अनिकेत, लेकिन चूंकि बीजेपी तो 24/7 वो पॉलिटिक्स करती है, समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो वो भी हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि खुद अखिलेश यादव एक्टिव मोड में हैं। ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वो पदयात्रा भी करते हैं, यात्राएं भी करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन बसपा की स्ट्रैटेजी बताइए जरा, क्या बसपा इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स या फिर लगातार जो बैठक होनी चाहिए लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, क्या ऐसा होता दिख रहा है, या अभी रेस में सबसे पीछे बसपा है? देखिए पूजा, अगर बात की जाए बसपा की, तो फिलहाल साइलेंट मोड पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो कल की जो बैठक है, कल की जो बैठक में जो तय होगा, वो क्या निर्णय देंगी, क्या वो निर्देश देंगी, क्या वो मूल मंत्र देंगी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम संगठन के पदाधिकारियों को, उसके बाद पार्टी क्या रूप तय करेगी, क्या रणनीति तैयार करेगी, किस तरह से जमीन पर उतरने का काम करेंगे। तो हालांकि फिलहाल अभी वर्तमान की अगर बात की जाए पूजा, तो अभी तो फिलहाल जो मायावती है वो साइलेंट मोड पर है। लेकिन कल की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए। हालांकि अब कहीं ना कहीं अपने जो वोट बैंक की जो राजनीति है, जो अपना वो जो वोट बैंक है, उसे मजबूत करने का जो प्रयास है, वो लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है। फिर वो चाहे दलित वोट बैंक के साधने की बात हो या तमाम पिछड़े वर्गों को साधने की बात हो, लगातार ये आरोप भी बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो की तरफ से आता रहा है कि सभी राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं उन लोगों को ठगा है जो और उनको छलने का काम किया है। और अगर उनका कोई हितैषी है, उनका कोई समर्थन करने वाला, उनकी कोई अगर बात सुनता है, तो वो बसपा और मायावती हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे बयान लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि ये प्रयास भी किया जा रहा है कि अपने वोट बैंक को और मजबूत किया जा सके, और यही कारण है कि तमाम जो संगठन के जो पदाधिकारी है, तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, उनको कल मायावती ने अपने मुख्यालय पर बुलाया। और कल ये महत्वपूर्ण बैठक के बाद में ये तय हो जाएगा कि आखिर लोकसभा के चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या एक्शन रहने वाला है। एक और खास बात अनिकेत, चूंकि जिसका जो कैडर होता है, चाहे वो बसपा का हो, सपा को हो या भाजपा का कैडर हो, जो मेन कोर कैडर्स होते हैं, जो उनके बेसिक वोटर्स होते हैं, वो तो उनके साथ रहते ही, लेकिन समय के साथ कुछ वोटर्स एड ऑन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ दिन पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दिखाने की कोशिश की थी कि कांशीराम की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था जब बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि ये लोग बरगला रहे हैं, जनता इनकी बातों पर विश्वास ना करे। तो कांशीराम की विरासत को लेकर कौन आगे बढ़ेगा, ये भी देखना होगा लोकसभा चुनाव में, किसको फायदा होता है। देखिए पूजा, अगर बात की जाए सियासी दलों की,
या राजनेताओं की, तो सभी राजनीतिक दल ये प्रयास करते हैं कि जो पूर्वज है, जो चाहे काशीराम हो या फिर परशुराम की बात हो। अब जैसे अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो कुछ दिन पूर्व उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण किया, उसको लगाया, उसमें पूजा पाठ किया। हालांकि उसके बाद उसको भूल गए। वहीं अगर बात की जाए काशीराम की, तो काशीराम को भी चुनाव के समय ही याद किया जाता है। जो दल है वो उनको चुनाव के समय याद करते हैं, ना ही कोई विचारधारा पर चलता है, ना ही कोई राहों पर चल पाता है, लेकिन बात जरूर की जाती है। हालांकि उसका लाभ कितना मिल ये तो पाएगा वोटर्स आने को वाले लोकसभा के लुभाने की चुनावों में। कवायद, अनिकेत, वही मैंने सवाल किया है कि वोटर्स को लुभाने की कवायद में एक से बढ़कर एक हथकंडे तमाम सियासी दल अपनाते हैं। हमने देखा अखिलेश यादव को किस तरह से उन्होंने कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि ये समाजवादी पार्टी है जो कि कांशीराम की विरासत को लेकर आगे बढ़ रही है। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पूजा, तो वोट बैंक की जो राजनीति है, जो वोटर्स हैं, उनको साधने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव समय समय पर ऐसे जो स्टंट है वो करते हुए नजर आते हैं। कभी भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, तो कभी काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। हालांकि उसका लाभ उन्हें लोकसभा के चुनावों में कितना मिल पाएगा, उस वर्ग से आने वाले जो जो वोटर्स हैं वो कितना उनके साथ खड़े होंगे, ये खैर देखना बेहद दिलचस्प होगा, और आने वाले जो नतीजे होंगे वो बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो लेने का लगातार प्रयास राजनीतिक दलों से किया जाता है। हालांकि अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो वो लगातार ये बात कह रही है कि वो काशीराम की जो जो विचारधारा है, जो उनके जो निर्देश है, उसको लेकर पार्टी आगे चल रही है। वहीं अगर आप बात की जाए अखिलेश यादव की, तो वो भी कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर कहीं ना कहीं अपना हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि सेंधमारी की जो प्रयास है वो चलता हुआ देखने को मिलता है। और यही कारण है कभी परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, तो कभी काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। पूजा ये जी बिल्कुल देखना होगा कि किसको कितना लाभ पहुंचता है। फिलहाल शुक्रिया आपका अनिकेत, आप नजर बनाकर रखिए, कल की बैठक पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।